हाउस होल्ड का सर्वे का काम तीव्र गति से बीएलओ सभी बंधुओं द्वारा किया जा रहा है और ऐसे में बीएलओ ऐप में एक डीएसी का भी काम आ गया है। तो आज हम आपको बताएंगे डीएसी का काम कैसे निष्पादन करना है, कैसे वह पेंडिंग से कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे पहले आप सभी बंधुओं से आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आपको लाइव हम आपको करके दिखाएंगे कि जो डीएसी का जो पेंडिंग है वह कैसे कंप्लीट होगा, किस प्रकार से कार्य करेंगे कि वह पूर्ण रूप से हो जाएगा और आपका कार्य भी पूरा हो जाएगा। हाउस होल्ड सर्वे का भी काम करना है और साथ ही साथ जी डीएसी का जो आया हुआ है उसे भी पूर्ण करना है। तो चलिए आपको हम लिए चलते हैं लाइव, आपको बताएंगे कि कैसे उसको पूर्ण कर देना है। जब आप बीएलओ लॉगिन हो जाइएगा, बीएलओ ऐप में अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, उसके बाद ओटीपी आता है और ओटीपी आने के पश्चात आप जब लॉगिन हो जाइएगा तो आपके सामने इस तरह से डाटा आपके सामने खुल करके सामने आएगा। देखिए इस तरह से डाटा जब आपके सामने आएगा। अभी हाउस होल्ड सर्वे का काम चल रहा है तो इसके साथ ही डीएसी का भी काम करना है कि ऐसा भी हो। डीएसी क्या होता है? डीएसी का फुल फॉर्म होता है डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री, यानी कि हो सकता है कि आपका जो मतदाता है, आपके मतदाता सूची में जो मतदाता है, हो सकता है उसके नाम का कोई अन्य मतदाता आपके आपके ही भाग में हो सकता है कि उसके पिता का नाम का मतदाता आपके ही भाग में हो सकता है कि उसका जन्म तिथि भी एक समान ही हो सकता है कि फोटो भी उसका एक समान ही। तो डीएससी आपको कहाँ-कहाँ पर मिल सकता है? डीएससी आपको आपके भाग संख्या में मिल सकता है। डीएससी आपके आपके ये जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें मिल सकता है। डीएससी जो है वो पूरे स्टेट में आपके नाम आपके मतदाता के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, फोटो के नाम का पूरे बिहार राज्य में मिल सकता है। तो वही डीएससी का निष्पादन करना है, आपको पहचान करना है कि आपका यह मतदाता है। यह जो दूसरा जो मतदाता आपके सामने शो करेगा जब डीएससी आप ओपन करेंगे, आगे हम बताएंगे आपको। तो मैच यही आपको जांच करना है कि यह जो लिस्ट जो डीएससी में निष्पादन करना है कि आपके जो मतदाता है वह किसी आपके ही भाग संख्या में कोई दूसरा के नाम से तो मैच नहीं कर रहा है, आपके विधानसभा के में मैच तो नहीं कर रहा है और पूरे राज्य में उसी के नाम, उसके पिता का नाम, जन्म तिथि, फोटो से मैच नहीं कर रहा है। तो आपको इसी का निष्पादन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह यहाँ जो लिख रहा है डीएससी, यहाँ जो डीएससी लिख रहा है इसको हम टच करेंगे और इसके बाद टच करने के पश्चात ये देखिए अब यहाँ पर जब डीएससी में चले जाएंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देगा। डीएससी आइडेंटिफाइड, चेकलिस्ट सबमिशन, रिक्वेस्ट फॉर्मेट ए कलेक्शन। तो आपको इसमें पहले वाले में नहीं जाना है और ना ही तीसरे वाले में जाना है, आपको जाना है किसमें? तो चेकलिस्ट सबमिशन में। आपको यहाँ पर जाइएगा। वैसे आपको हम बता देते हैं कि डीएससी आइडेंटिफाइड में क्या-क्या आपको मिलेगा। जैसे इसको टच कीजिएगा तो आपके सामने यह तीन खुल आपके सामने आएगा। देखिए जो मैंने पहले बताया कि डीएससी विद इन पार्ट, डीएससी अक्रॉस पार्ट, डीएससी अक्रॉस असेंबली। तो यही आपके सामने ये डीएससी आइडेंटिफाइड में मिलेगा। तो जो अब हमको काम करना है डीएससी का निष्पादन करना है जो लिस्ट चेकलिस्ट में आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे चेकलिस्ट सबमिशन को टच करेंगे। जब चेकलिस्ट सबमिशन को टच करेंगे तो आपके सामने इस तरह का लिस्ट आ जाएगा। देखिए मेरे भाग संख्या में इतने सारे मतदाताओं का चेकलिस्ट आया हुआ है और कैसे इसको संपादन करना है यह भी आपको हम बताएंगे। तो एक तरफ देखिए लिखा हुआ है पेंडिंग और एक तरफ लिखा हुआ है कंप्लीट। मैंने एक मतदाता का कंप्लीट की कर दिया है, तो एक हो चुका है और ये पेंडिंग। और जो मतदाता है लगभग कितने मतदाता है पेंडिंग में? 17 मतदाता पेंडिंग है। तो हम आपको एक एक मतदाता को कंप्लीट करके बताएंगे कि कैसे वो कंप्लीट हो जाएगा, पेंडिंग से किस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये मतदाता है तो इसको हम ऐसे टच करेंगे। जब टच करेंगे
तो इस मतदाता के बारे में पूरी जानकारी आपके सामने खुल करके सामने चली आएगी। देखिए, जब इसके सामने जैसे एक नाम का मतदाता है, जैसे अभिषेक कुमार और उसके पिता का नाम है विजय शाह। तो इस अभिषेक कुमार और विजय शाह के नाम से मेरे में देखिए कि इसके नाम से कितने मतदाता है। देखिए ये मतदाता पूरे इसके नाम के समान, उसके पिताजी के नाम और उसके नाम के समान कितने मतदाता हैं? 1 2 3, इसके 3 हैं पूरे। ये पूरे बिहार में दे रहा है, एक पूरे बिहार का दिखा रहा है कि पूरे बिहार में इसके नाम और उसके पिता के नाम के समान 3 और मतदाता है। तो इसी को डीएससी को निष्पादन करना है। तो जैसे यह जो ऊपर पीले रंग का जो दिख रहा है, ये जो पीले रंग का दिख रहा है, इसमें मतदाता का नाम, उम्र और पिता का नाम लिखा रहेगा। और यह जो नीले रंग का दिखा रहा है, यह आपका मतदाता है। या आप बीएलओ हैं तो आपको पता होगा कि आपके क्षेत्र का कौन सा मतदाता है। आपके क्षेत्र का कौन मतदाता है उसकी पहचान आप करते होंगे, इसे आप पहचान कर लीजिएगा। तो यह आपके क्षेत्र का यह मतदाता का इसके बारे में विवरण लिखा रहेगा। और बाकी जो 3 मतदाता आपके सामने यह दिख रहे हैं, ये फोटो आपको दिख रहा है, यह आप पहचान कर लेंगे कि हाँ, यह मेरे क्षेत्र का नहीं है। तो हमको काम करना है, डीएससी का निष्पादन करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो नीले रंग का दिख रहा है उस पर इसे टच कीजिएगा। जब उस पर ऐसे टच कीजिएगा तो इस पर डाटा इस तरह से सामने खुलकर चला आएगा। तो इसमें लिख देना है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा आपको सामने। ऐसे देखिए, यहाँ पर रिमार्क लिखना है, यहाँ पर क्या एक्शन करना है और फिर यहाँ पर रिमार्क लिखना है। तो सबसे पहले रिमार्क में आप लिख दीजिए ओरिजिनल, क्योंकि यह आपका वास्तविक मतदाता है। यहाँ पर ओरिजिनल, और यहाँ पर भी ओरिजिनल पर क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पर भी लिख दीजिए ओरिजिनल। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, सबमिट कर देना है। ये हो गया, ये देखिए लिखा हुआ भी आएगा। उसके बाद फिर क्या कीजिए, दूसरा मतदाता है और दूसरे मतदाता को फिर टच कीजिए। और इस मतदाता के बारे में आपके सामने कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नो इन्फॉर्मेशन। तो नो इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर फिर लिख दीजिए नो इन्फॉर्मेशन, और फिर इसको सबमिट कर दीजिए। ये भी हो गया, लिखा हुआ आएगा, फिर इसको ओके कर दीजिए। 2 हो गया। और तीसरे मतदाता पे फिर जाते हैं हम। फिर यहाँ पर नो इन्फॉर्मेशन, इस मतदाता के बारे में आपके पास कोई सूचना नहीं है, फिर इसमें यहाँ पर लिख दीजिए नो इन्फॉर्मेशन, फिर इसको यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। फिर लिखा हुआ डीएससी रिमार्क सक्सेसफुली सबमिटेड, और बच गया तीसरा मतदाता। इसको भी टच कीजिए, इसके सामने आ रहा है खुल करके। फिर इसमें लिखिए नो इन्फॉर्मेशन और फिर यहाँ पर लिख दीजिए नो इन्फॉर्मेशन, तो इसको भी सबमिट कर दीजिए। देखिए यह पूर्ण रूप से यह काम हो गया है। यदि आपको अब देखेंगे, आपको बताएंगे जैसे इसका बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद यहाँ पर फिर डीएससी में जाइए और फिर चेकलिस्ट सबमिशन में जाइए। और देखिए यहाँ पर कंप्लीटेड, यहाँ पर एक तरफ पेंडिंग लिखा हुआ है, एक तरफ कंप्लीटेड लिखा हुआ है। तो कंप्लीट पे टच कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए ये वाला काम हो गया। अभिषेक कुमार का जो काम है आपका यह कंप्लीट हो गया। आपको ये संख्या भी दिखा रहे हैं, देखिए इसमें पहले 17 था, 2 कम हो गया, 18 था तो 2 कम हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से यह काम आप आसानी से यह काम कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों में, बंधुओं में शेयर कीजिए, ताकि और दोस्त बंधु और भी लोग भी इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं ऐसे ही बीएलओ से संबंधित, कार्य से संबंधित जानकारी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।